अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीमेंट सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। और सीमेंट सेक्टर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ अचीवमेंट्स भी है, हमारे टारगेट्स जो हैं वो अचीव हो चुके हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं और 2 स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे स्टॉप लॉस जो हैं वो ट्रिगर हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और साथ में हम देखेंगे कि हमने परसेंटेज वाइज प्रॉफिट कितना कमाया और परसेंटेज वाइज हमने लॉसेस कितने उठाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में जो मेन हम डिस्कशन करेंगे तो वो हमारी इसी वीडियो के ऊपर होगी। जो भी मैं बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ KSA स्टॉक DGKC, ये आपको शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पे। 1 मंथ पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो आप इस वीडियो को, ये वाली वीडियो देखने से पहले ज़रूर देख लें। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी देखने का मज़ा आएगा और जो अभी आप देखेंगे इसका भी आपको मज़ा आएगा। तो अभी हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने स्क्रिप्ट लगाया हुआ है अपनी स्क्रीन के ऊपर, सीमेंट सेक्टर का वो DGKC है नाम है, आप इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी। तो जब लास्ट टाइम मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो इसकी नीचे वाली ब्लैक सपोर्ट लाइन है, जब ये इसको ब्रेक करेगा तो इसके जो है हमारे डाउन साइड के अंदर जो टारगेट्स एक्सपोज होंगे वो हमारे पास 55 रुपीज़ के होंगे। तो वो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट इसने 68 रुपीज़ के ऊपर इस जो है लाइन को इसने ब्रेक किया है। 68 का वो लेवल बनता है जिसको इसने ब्रेक किया। और साथ में हमारे जो नीचे टारगेट थे, शॉर्ट सेलिंग के लिए टारगेट थे, वो 55 रुपीज़ के थे, वो एक्सपोज हो गए। तो अगर हम परसेंटेज वाइज अपने प्रॉफिट्स को देखें तो वो हमारे इसमें बनते हैं, शॉर्ट पोजीशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे इसके अंदर बनते हैं ऑलमोस्ट 18% के प्रॉफिट। तो ये 1.5 महीने की परफॉर्मेंस है। तो ये इसी जो है वीडियोज़ के अंदर इसी चैनल के ऊपर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था। तो ये 18% हमारा ऑलमोस्ट 1.5 महीने की जो परफॉर्मेंस रही है वो था। और जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा, और अगर हम इसकी फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी अभी देखें इसका ट्रेंड डाउन है। तो अभी जो मैंने इसकी प्रिडिक्शन की हुई है वो अगर जो अपना ट्रेंड जो है ये डाउन साइड पे कंटिन्यू करता है, तो जिस तरह ये आपने इस चैनल के अंदर नीचे की तरफ आ रहा था, ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारी वो ऑलमोस्ट ये 40 रुपीज़ के आसपास की बन सकती है अगर ये इसी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ये आप लेवल जो है वो जेन में रख सकते हैं। ये अभी नीचे इसके काफ़ी लंबे लंबे टारगेट जो है डाउन साइड के लिए एक्सपोज हैं। तो ट्रेड लेने से पहले जो है पूरी रिसर्च कर लें, फिर इसके अंदर एंट्री लें। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा लकी सीमेंट के अंदर भी जो आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बनाई थी वीडियो, तो वो यहाँ पे थी या फिर यहाँ पे थी, तो अभी मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है। तो वो जो हमने टारगेट्स जो आपने सेट किए थे वो हमारा था 532 रुपये का, और यही आई थिंक लेवल था जो कि 587 रुपये का था। तो ये भी टारगेट्स हमारे अचीव हो चुके हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 550 रुपये का जो हमारा टारगेट था, जो ब्रेकआउट लेवल था वो 588 रुपये का था, और जो हमारा टारगेट था वो 532 रुपये का था। तो परसेंटेज वाइज अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये भी हमारे पास 10% का जो है डाउन साइड के ऊपर प्रॉफिट जो है वो बनता है। तो ये हमारी दूसरी अचीवमेंट्स थी सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो अगर हम इसके फ्यूचर की अगर प्रिडिक्शन करें कि फ्यूचर में ये अब कैसा परफॉर्म कर सकता है, अभी तो जो होना था वो टारगेट ये अचीव कर चुका है, हालांकि टारगेट से भी ये नीचे आ गया। तो करंटली ये प्राइसेस की एक डाउनफॉल में आ रही है। तो हमें वेट करना होगा कि प्राइस दोबारा कंसोलिडेट करे। उसके बाद अगर प्राइस ये दोबारा नीचे निकल दिया तो उस बेसिस के ऊपर हम कंसोलिडेशन का जो भी पैटर्न ये ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये मज़ीद नीचे कितना गिर सकता है। तो अभी ट्रेंड इसका डाउन है, बाइंग साइड के लिए इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा पायनियर सीमेंट। तो पायनियर सीमेंट की जो है लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक यहाँ के ऊपर था। तो जो लेवल था इसका 73 रुपीज़ का था। तो जो इसका मैंने ब्रेकडाउन लेवल जो है वो आइडेंटिफाई किया था, तो उसके अंदर हमारे जो है टारगेट्स जो एक्सपोज हुए थे, ये वेज बन रहा था, राइजिंग वेज। तो जिसके ब्रेकडाउन के बाद इसके अंदर हमारा जो टारगेट्स बनता था इस वेज का वो 58 रुपीज़ का था। तो यानी परसेंटेज वाइज हमारा इसके अंदर भी जो प्रॉफिट टारगेट है वो ऑलमोस्ट 20% के लगभग का था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीव हो चुका है। तो अभी फ्यूचर में अगर हम इसको देखें तो अभी भी ये करंटली इसी एरिया के ऊपर इसके अंदर प्राइस के अंदर कंसोलिडेशन आ रही है। तो फ्यूचर में अगर ये थोड़ी कंसोलिडेशन करता है, कोई पैटर्न बनाता है जिसका ये ब्रेक डाउन करेगा, तो उस बेसिस के ऊपर हम इसके अंदर न्यू टारगेट्स भी डाउन साइड के लिए जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ट्रेंड इसका डाउन है, बाइंग के लिए आप इसको अवॉइड करें। तो अगर आपके पास होल्डिंग में पड़ा हुआ है तो आप अपनी जो है ट्रेड स्ट्रेटजी सेट करें जिसके ऊपर आप इसको ट्रेड करें, अपने लॉस को मिनिमाइज़ करें। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा पावर सीमेंट लिमिटेड।
तो पावर सीमेंट लिमिटेड की जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उस वक्त इसकी प्राइस आलमोस्ट इन लेवल्स के ऊपर थी। ये आप वीडियो देख भी सकते हैं, अभी मुझे एक्यूरेटली जो है लेवल्स वो याद नहीं है। तो यहाँ के ऊपर थी आलमोस्ट इसी लाइंस के ऊपर। तो अगर हम परसेंटेज वाइज यहाँ से देखें तो हमारा जो मेन टारगेट था इसमें वो 5 रुपये और 13 पैसे का था। तो परसेंटेज वाइज ये भी 18-20% का टारगेट बनता है, जो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीव हो चुका है। तो अभी प्राइस करंटली उसी लेवल्स के ऊपर है। आज इसी ने वो टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए हैं। तो अभी हमें वेट करना होगा, ट्रेंड इसका डाउन है, दोबारा प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करे और कोई प्रॉपर फार्मेशन बनाए जिसका ये ब्रेकडाउन अगर करता है तो फिर हम इसके जो न्यू टारगेट्स डाउन साइड के लिए जो वो सेट करेंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा MLCF मैपल लीफ सीमेंट। तो मैपल लीफ सीमेंट में लास्ट टाइम जो हमने बनाया था इसमें एक तो हमने यहाँ पे ये वाली जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटी ली थी, जहाँ पे बाइंग साइड के लिए हमने प्रॉफिट कमाया था। और उसके बाद जब प्राइसेस की ये ब्लैक लाइन से नीचे निकली थी तो आई थिंक मैंने ये इसके अंदर 2 टारगेट सेट किए थे। तो जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला था, ये नीचे वाली ब्लैक लाइन जो कि 31 रुपीज़ का था, और सेकंड लेवल जो हमारा वो ये वाला था ऑलमोस्ट 29 रुपीज़ का। तो उस वक्त प्राइसेस की ऑलमोस्ट 33 रुपीज़ की थी। तो वहाँ से अगर हम परसेंटेज वाइज अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करें तो वो ऑलमोस्ट इन लेवल्स के ऊपर ये भी 12 से 15% का बनता है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है डाउन साइड के ऊपर टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो अभी जो हमारा इसके अंदर नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो हमारा इसके अंदर 24 रुपीज़ और 69 पैसे यानी 24-25 रुपये का इसके अंदर लेवल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो ट्रेंड इसका डाउन है, प्राइस में मज़ीद फॉल आ सकता है, तो बाइंग के लिए इसको आप अवॉइड कर सकते हैं फ़िलहाल, जब तक कि इसका प्रॉपर जो है अब ट्रेंड आगाज़ ना हो जाए। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसने हमें ट्रैप किया था लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी। तो इसने आई थिंक इन लेवल्स के ऊपर जो है वो अपना ब्रेकआउट किया था और मैंने इसके बाइंग साइड के लिए जो अपना वो टारगेट सेट किए थे 21 रुपये और 10 पैसे के, लेकिन यहाँ पे इसने फेक आउट किया था। हमने ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेनी होती है, तो यहाँ पे इसने फेक आउट किया था और साथ में ये यहाँ पे 1-2 दिन इसने ऊपर इस अपने 5 EMA से सस्टेनेबिलिटी दिखाई, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ से 5 EMA से ये नीचे निकल गया। तो अगर हम परसेंटेज वाइज इसमें अपना लॉस देखें तो लॉस हमारा इसमें जो बनता है अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी के हिसाब से तो वो ऑलमोस्ट 3% के लगभग बनता है। तो अगर आप प्रॉफिट जिन ट्रेड्स के अंदर हमारा जो है प्रॉफिट में ट्रेड्स जो क्लोज हुई हैं उनसे इसको कंपेयर करें तो जहाँ पे वो 15 से 20% का प्रॉफिट दे रही थी तो यहाँ पे इसमें हमारा ऑलमोस्ट 3 रुपये का जो है वो लॉस है 3% का। तो ये हमारी जो है ट्रेड जो है लॉस में निकली थी, लेकिन अल्टीमेटली जो है ट्रेंड इसका डाउन था तो इसने उसी को कंटिन्यू किया। यहाँ पे फेक आउट करके ट्रेडर्स को इसने जो है ट्रैप किया था इन लेवल्स के ऊपर। तो लेकिन अगर हम इसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे आने वाले दिनों में यह कहाँ तक गिर सकता है तो वो इसका 13 रुपये 87 पैसे का लेवल है। करंटली प्राइस इसकी 14 रुपये और 65 पैसे के ऊपर है। तो यानी 1 रुपये 1.5 रुपये की इसके अंदर मज़ीद गुंजाइश मौजूद है कि ये नीचे गिर सकता है। तो ट्रेंड इसका भी डाउन है, आप इसको भी बाइंग के लिए अवॉइड करें। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है चिराट सीमेंट। तो ये भी चिराट और फौजी सीमेंट की आई थिंक मैंने एक दिन में ही कॉल दी थी बाइंग के लिए। तो इसने भी फेक आउट किया था फौजी सीमेंट की तरह। तो इसने यहाँ पे जो अपना एक फेक आउट किया था तो जिसके ऊपर इसने हमें ट्रैप किया था और मैंने जो इसके अंदर लेवल्स आपने आइडेंटिफाई किए थे कि जो हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 153 का पहला था, 165 का दूसरा और 186 का तीसरा लेवल। तो ये पहले लेवल तक भी नहीं पहुंच सका, उससे पहले ये अपने इसकी जो है प्राइस वो नीचे आ गई थी। तो अगर हम इसमें परसेंटेज वाइज अपना लॉस कैलकुलेट करें तो लॉस इसका ये 5 का EMA था। तो 5 का EMA इसने इन लेवल्स के ऊपर ब्रेक किया था। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 2-3% का जो है लॉस बनता है हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो अभी इसका जो है इसने फेक आउट करके ट्रैप किया यहाँ पे बायर्स हजरात को और यहाँ पे अल्टीमेटली प्राइस नीचे गिर रही है। तो अगर हम इसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें तो वो इस ट्रायंगल पैटर्न का बनता है टारगेट्स वो जो कि 80 रुपीज़ का बनता है। तो आप इसको आने वाले दिनों में 80 रुपीज़ के ऊपर भी देख सकते हैं। 107 रुपये इसकी करंटली प्राइस चल रही है। तो ये आप लेवल जो है वो जेन में रख सकते हैं। तो बाकी आप इसको 5 EMA के साथ भी ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर के लेवल से इसको सेल किया हुआ है तो अगर आप इसको नीचे ट्रेल करना चाहते हैं तो जितनी देर तक प्राइस इसकी 5 के EMA से नीचे रहती है तो आप इसको शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को जो है वो नीचे के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो बाकी इसका जो फ्यूचर के लिए टारगेट्स है वो 79 रुपीज़ है डाउन साइड के लिए। तो ये शॉर्ट सेलर्स हजरात के लिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी और फ्यूचर में भी इनमें बन सकती हैं। तो
जो है आज के लिए दोस्तों इतना ही। होप कि आप लोगों के इसके करंट लेवल भी समझ आ गए होंगे और इसकी फ्यूचर मूवमेंट्स जो है वो भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है और अगर आप लोगों ने ये जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी तो उसके मुताबिक आपने इसके अंदर कोई ट्रेड ली थी, तो अगर आपने इसको प्रॉफिट उठाया इसके अंदर तो कमेंट सेक्शन में भी बताएं। तो वीडियो जो है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।